हमने देखा कि कैसे स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने शनिदेव के कर्म विधान के आगे नतमस्तक होकर उन्हें समय का स्वामी स्वीकार किया। लेकिन अब शनिदेव के मार्ग में वो शक्ति खड़ी थी जो ना तो किसी नियम को मानती है और ना ही जिसे मृत्यु का भय है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। नवग्रह मंडल में मंगल, चंद्र और बुध गुरु बृहस्पति का अहंकार तोड़ने के बाद जब शनिदेव अंतरिक्ष के सबसे गहरे और शून्यता वाले मार्ग से गुजर रहे थे तो अचानक अंतरिक्ष में एक भयंकर घना और दम घोंटू काला धुआं छा गया। ये कोई साधारण अंधकार नहीं था, ये साक्षात असुर स्वर भानु का कटा हुआ सिर और छलावे का अधिपति राहु था। राहु के पास कोई भौतिक शरीर नहीं था, वो केवल एक अदृश्य और मायावी ऊर्जा था जिसने मोहिनी रूपी भगवान विष्णु से अमृत पीकर अमरता प्राप्त कर ली थी। राहु ने अपने उस विशाल, भयानक और धुएं से बने सिर से एक ऐसा अट्टहास किया जिसने कई नक्षत्रों को कंपा दिया। राहु ने शनिदेव का मार्ग रोकते हुए गर्जना की, हे सूर्यपुत्र, तुमने ग्रहों के सेनापति मंगल को हराया और देवगुरु बृहस्पति को भी लाठियां खाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा काल दंड केवल शरीरों को पीड़ा देता है और तुम्हारे पिता यमराज केवल प्राण हर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना तो शरीर है और ना ही मेरे प्राण कोई हर सकता है, क्योंकि मैंने साक्षात अमृत पिया है। मैं मृत्यु से परे हूं। मेरे इस भ्रम के साम्राज्य में तुम्हारा कर्म विधान पूरी तरह से शक्तिहीन है। शनिदेव अपने लौह रथ पर अत्यंत शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने देखा कि राहु का अहंकार उसकी अमरता और उसका छलावा है। शनिदेव ने अत्यंत गंभीर और कंपा देने वाले स्वर में उत्तर दिया, हे मायावी राहु, ये सत्य है कि तुम्हारे पास शरीर नहीं है और तुमने अमृत पिया है, लेकिन तुम्हारी यही अमरता तुम्हारा सबसे बड़ा श्राप है। तुम्हारा केवल मुख है, इसीलिए तुम्हारी भूख और वासना कभी शांत नहीं हो सकती। तुम अमृत पीकर भी अतृप्त हो। जहां कोई शरीर नहीं होता वहां मैं मन की पीड़ा और अतृप्त इच्छाओं का दंड देता हूं। मेरा यथार्थ तुम्हारी इस माया को चीर कर रख देगा। ये सुनकर राहु क्रोध से फूंकार उठा। उसने शनिदेव पर अपनी सबसे प्रलयंकारी मायावी आंधी छोड़ दी। राहु ने अंतरिक्ष में करोड़ों भ्रमित करने वाली परछाइयां बना दी जो शनिदेव को चारों ओर से निगलने के लिए बढ़ने लगी। ज्योतिष शास्त्र के सर्वोच्च ग्रंथों में वर्णित है कि जब राहु की ये माया साक्षात शनि के कर्म से टकराती है तो ब्रह्मांड का सबसे अशुभ और भयंकर श्रापित दोष उत्पन्न होता है। जैसे ही राहु का वो मायाजाल शनिदेव के निकट पहुंचा, शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि खोली। शनिदेव का वो बर्फीला अंधकारमय गुरुत्वाकर्षण राहु के उस धुएं को अपनी ओर खींचने लगा। तो दोस्तों, क्या राहु की अमृतमयी अमरता शनिदेव के काल तणी के आगे टिक पाएगी? जब बिना शरीर वाले राहु पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ेगी तो उसे कैसी अकल्पनीय पीड़ा का अनुभव होगा।